प्रिय भक्तजनों, आज हम लोग माघ महात्म छठा अध्याय कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अगर इस चैनल को प्रथम बार देखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सारे लोगों में शेयर करें। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़ आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट देखकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने एक का नाम कुंडल और दूसरे का नाम विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था को हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंप कर तपस्या के लिए वन में चले गए और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुए। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मध्य को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। पेशागामी बीना और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भाड़ और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत पात्र को दान आदि नहीं करते थे, न ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाईजान, सेवक, सागा संबंधी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय जिसको सींग मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा। छठा अध्याय यहीं पर समाप्त किया जाता है और माघ महात्म 7वां अध्याय दूसरे दिन प्रारंभ किया जाएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सारे लोगों में शेयर करें। जय विष्णु।